नमस्कार दोस्तों, HRD में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 11 अक्टूबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे करंट अफेयर्स के। और इसके पहले अगर आप लोगों में से कोई भी चैनल पर नया है तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि कोई भी अपडेट हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से संबंधित हो या फिर किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित हो, उन सभी से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियाँ, उनसे संबंधित क्लासेस वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट ली जाती हैं। तो चलिए बिना देरी किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का पहला प्रश्न क्या है। उसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि जो डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ये करंट अफेयर्स RO, ARO, UPPCS, UPSS, PET, BPSC, RAS, MPPSC, UC नेट, CUT सहित सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी होता है। तो अगर इनमें से किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि डेली करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। आइए देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो है कब मनाया जाता है, यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ये हो जाएगा ए, यानी कि 10 अक्टूबर को जो है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 10 अक्टूबर यानी कि 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता है परीक्षा में। तो 1992 यानी कि 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। 10 अक्टूबर 1992 में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा ये इसको होगा या इससे नहीं होगा, इसको पहली बार मानसिक स्वास्थ्य संघ की पहल पर मनाया गया, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य संघ एक संगठन है बहुत बड़ा और उसकी पहल पर इसको जो है मनाया गया। और इस मानसिक स्वास्थ्य जो है संघ में करीब 100 देशों से ऊपर के देश जो है इसमें शामिल हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़ी है देशों की। इसके अलावा इस वर्ष का जो थीम है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की, वो थीम है आपकी राइट टू मेंटल हेल्थ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है थीम आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, जिसे हम ब्रिक्स ICC भी बोलते हैं, 2023 की मेज़बानी निम्नलिखित में से कौन कर रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग जो है इस बार 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन का जो है आयोजन कर रहा है, मेज़बानी कर रहा है, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कि CCI 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन ब्रिक्स ICC 2023 की यानी कि 2023 की मेज़बानी कर रहा है। विषय अगर इस बार का देखें यानी कि थीम देखें, तो थीम है प्रतिस्पर्धा कानून और नीति में नए मुद्दे यानी कि आयाम परिप्रेक्ष्य चुनौतियाँ हैं। इसका आयोजन कब से कब तक हो रहा है? 11 से 13 अक्टूबर तक। कहाँ पर हो रहा है? नई दिल्ली में हो रहा है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है परीक्षा में आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? आप जो है इसको बताइए। और अब मैं जो आंसर्स को रेड कलर से हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ, अब आपको देखना है प्रश्न, खुद से आंसर भी देते रहना है, ध्यान रखिएगा। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, यानी कि डॉक्टर सामिया सुलुहु हसन जो है तंजानिया की प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति महामहिम डॉक्टर सामिया सुलुहु हसन हैं। हाल ही में उन्हें भारत तंजानिया संबंधों को मजबूत करने के, आर्थिक कूटनीति को बढ़ावा देने और बहुपक्षवाद में सफलता हासिल करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए JNU यानी कि जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उन्हें जो है मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और तंजानिया की अगर इसके अलावा इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सोचें कि क्या और बन सकते हैं, तो ये भी आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ सकता है कि तंजानिया की राजधानी क्या है। तो तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमो है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, महत्वपूर्ण है, ये भी पूछ सकता है आपसे परीक्षा में। यह अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित है, जिसकी सीमाएं उत्तर में केनिया, युगांडा में उत्तर में केनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी और कांगो, दक्षिण में जाम्बिया, मलावी और मोजाम्बिक से मिलती हैं। पूर्वी सीमा हिंद महासागर द्वारा निर्धारित होती है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़ अगर चर्चा में है, अगर वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चर्चा में है या कोई देश जो है चर्चा में है, तो उससे संबंधित अन्य प्रकार की जानकारियाँ जो भी होती हैं वो आपको आनी चाहिए। जैसे कि वहाँ की संसद का नाम क्या है, वहाँ की राजधानी क्या है, उनके आसपास की सीमाएं क्या हैं, और वहाँ पर कुछ जो फेमस जो झील या फिर कुछ अन्य जो चीज़ें होती हैं वो महत्वपूर्ण हो जाती हैं। प्रश्न करंट अफेयर्स के ऐसा ही पूछता है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर जो चर्चा में है तो उससे संबंधित जानकारी आपको आनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उद्भव निम्नलिखित में से किसकी पहल है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है सी, यानी कि भारतीय सेना की जो है प्रोजेक्ट उद्भव पहल है।
आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में शुरू किया गया उद्धव पहल भारतीय सेना की एक पहल है। इसका उद्देश्य भारतीय कला, युद्ध कला पर भारतीय ग्रंथों में व्यापक स्तर पर विद्यमान युद्ध प्रणालियों को खोजकर उन्हें समझाना है। यानी कि जो भी चीज़ें हमारे ग्रंथों में दी गई हैं, किसी प्रकार की कला हो, युद्ध कला हो, ठीक है, उन्हें ग्रंथों से निकाल करके उन्हें जो है कंजर्व करना है, उन्हें शेप करना है, ताकि जो है इसकी महानता और इसकी व्यापकता जो है हमेशा बरकरार रह सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में इस तरीके से प्रश्न बहुत आते हैं। आप लोग बताइए, इसका आंसर मैंने नहीं दिखाया अभी, जल्दी से फटाफट आप लोग आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 107 पद। कुल 107 पद जो है 19वें एशियाई खेलों में भारतीय दल ने जीते हैं। अच्छा, एक प्रश्न इसमें से ये भी बन सकता है कि इस बार कौन सा खेल था? तो 19वां एशियाई खेल था, ध्यान रखिएगा अभी। चलिए व्याख्या देखते हैं इसकी। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ, ये भी प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ध्यान रखिए कहाँ पर आयोजित किया गया? तो इस बार चीन के हांगझोउ में। कब से कब तक मनाया गया? ये भी प्रश्न बनेगा। 23 सितंबर से लेकर के 8 अक्टूबर 2023 के मध्य में जो है ये मनाया गया। ठीक, इसके अलावा अब कितने पदक जीते इसने, भारत ने? तो इसके अंतर्गत भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक सहित कुल 107 पदक जीते। अब देखिए इसमें कई प्रश्न बनते हैं। इसमें पहला प्रश्न ये आपका बन जाएगा, क्या बनेगा कि कौन सा खेल था? तो 19वां एक प्रश्न। दूसरा, कहाँ पर आयोजित किया गया? चीन के हांगझोउ में जो है एशियाई खेल हुए। इस बार कब से कब तक हुआ? 23 सितंबर से लेकर 28 अक्टूबर, सॉरी माफ़ कीजिएगा 8 अक्टूबर 2023 के मध्य। और कितने स्वर्ण पदक जीते? अब इसमें भी एक प्रश्न बन सकता है कि कितने स्वर्ण पदक जीते, कितने रजत? तो 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य सहित कुल कितने जीते? 107। तो इतने ही जो है टॉपिक्स में, इतने ही पॉइंट में कई प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे, ध्यान रखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 जो भी आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, इसमें ग्लोबल एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? बताइए जल्दी। आप लोग क्रिकेट प्रेमी बहुत ज़्यादा होंगे, क्रिकेट के बहुत शौकीन होते हैं, युवा जो पीढ़ी है हमारी। जल्दी फटाफट मन में सोचिए या फिर आंसर दीजिएगा बाद में। इसका राइट आंसर है सचिन तेंदुलकर को। आईसीसी ने अभी ग्लोबल एम्बेसडर जो है सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया, ध्यान रखिएगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्व कप 2023 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को आईसीसी ने किसने नियुक्त किया है? आईसीसी ने नियुक्त किया है, ध्यान रखिएगा। अब कल हमने एक प्रश्न पूछा था आपसे, प्रश्न पूछा था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो वह है आर्टिकल 17, यानी कि अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ही आता है। आज का प्रश्न आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है। ठीक, आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए, बहुत इजी क्वेश्चन है और अक्सर परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लेता है। जाइए फटाफट आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन हैं ए असम, बी बंगाल, सी बिहार या फिर डी मणिपुर। ठीक, तो इसके आंसर दीजिएगा। और ये आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो मैं दोबारा से कहता हूँ कि प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका ही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाता है। और बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस जो आर की हैं वो भी आपकी आने वाली हैं। और कुछ मेरे पास क्वेरीज आई थी इकोनॉमिक्स को लेकर के, इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स के जीएस के क्वेश्चंस और कुछ अन्य महत्वपूर्ण चीज़ों पर भी टॉपिक मेरे पास आया हुआ है। और जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है वो कमेंट बॉक्स में जाइए, उन कमेंट कर दीजिए, उन सभी टॉपिक्स पर क्लासेस आएंगी। मैं सारी चीज़ों को समझा दिया करूँगा, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।